बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक बहन है जो डेरा गाजी खान से जिनका ताल्लुक है, वो ट्रोन नेटवर्क के बारे में उन्होंने सवाल किया है कि क्या इसमें पैसे लगाना, इससे नफ़ा हासिल करना, क्या ये हलाल है या हराम है, क्या ये सूद के ज़िमन में तो नहीं आता। तो इस ज़िमन में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ट्रोन वेबसाइट जो है या ऐप की सूरत में जो भी आपके सामने है, इसमें मिसाल के तौर पे आप अगर 1000 रुपया लगाते हैं तो 1000 के बदले में एक मशीन के अंदर आपने ऐड हो जाना है। यानी इन्होंने जो मरहले बनाए हैं वो मशीन नाम उनको दिया है कि आप इस मशीन में ऐड हो जाएंगे, आप इस मशीन में ऐड हो जाएंगे। जितनी रकम आपकी बढ़ती जाएगी उस तरह आप मशीन जो इनके नाम मुख्तस किए हुए हैं उसमें ऐड होते जाएंगे। अब ये अर्निंग देंगे, मिसाल के तौर पे 1000 रुपया आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 35 रुपये जो है वो बतौर नफ़ा देंगे, कहेंगे कि ये अर्निंग है। तो फिर वो 3 दिन के लिए ख़ास होगा, फिर 3 दिन से भी अगर आपने आगे चलना है तो फिर वो नफ़े की मिकदार इस तरह बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह अगर आपने 1000 रुपये से ज़ायद रकम लगानी है, 5 से 20,000 रुपया लगाना है, तो फिर अर्निंग भी आपकी ये जो इनके नफ़ा है, जिसको ये नफ़ा बोलते हैं, अर्निंग बोलते हैं, उसकी मिकदार भी बढ़ जाएगी। इसी तरह फिर आगे आगे रकम बढ़ती जाती है और आपको मिलने वाली रकम जो है अर्निंग के नाम पे उसमें भी इजाफा होता जाता है। मैं आपको स्क्रीन पर इनका एक शेड्यूल दिखा रहा हूँ। ये शेड्यूल जो है ये नफ़े को वाज़े कर रहा है। यानी अगर आप 1000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 35 रुपये नफ़ा मिलेगा। ये देखें, सबसे पहले 1000 रुपये नफ़ा का जो है उसकी ही अमाउंट लिखी है कि आपको जो है इतना नफ़ा मिलेगा। फिर वो 3 माह तक आप उसमें जो है काम करेंगे। 3 माह के बाद फिर आप आगे चलना चाहते हैं तो फिर उसका तरीक़ेकार फिर उन्होंने बताया है। इसी तरह अर्निंग जो इनके नज़दीक है वो बढ़ती जाती है। देखें, इस्लाम में इस तरह किसी नफ़े को ख़ास कर लेना, इसी को तो सूद कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को 1 लाख रुपया देते हैं कि ये मेरे 1 लाख रुपया है, आप इसे इस्तेमाल में रखें और मुझे इसमें से जो है 10,000 रुपया आपने महीना देना है, तो इसी को तो सूद कहते हैं कि आपको 10,000 रुपया जो महीना मिलेगा वो खालिस सूद होगा। इसी तरह इस नेटवर्क में भी आपको 1000 के बदले में 35 रुपये या 30 रुपये जो मिल रहे हैं, ये ख़ास नफ़ा दिया जा रहा है, इसी को सूद कहते हैं। मैं फिर अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में इस बात को मैं बयान करता हूँ कि देखें, ज़िंदगी मुख्तसर है। ये जितनी भी इस तरह के मामलात हैं, वक्ती तौर पर तो आपकी रकम को बढ़ा देंगे, वक्ती तौर पर तो आपको नफ़ा नज़र आएगा, अर्निंग नज़र आएगी, इश्तिहारात बड़े खूबसूरत आपको लगेंगे कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब मुझे अर्निंग से इतने रुपए मिल गए हैं, इतने लाख रुपए से जो हैं वो मुझे मिले हैं। तो ये सभी मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के इख्तिताम के साथ इधर ही रह जाने हैं। जब इधर रह गए तो फिर मामलात जो हैं वो बहुत ख़तरनाक मोड़ पे चले जाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जिसने सूद का कारोबार किया, सूद खाया, सूद का जो मावन बना, कातब बना, ये सब मेरे साथ वो खुली जंग में मसरूफ़ है। तो अल्लाह से जंग करना ये तो एक ख़तरनाक किस्म का एक अज़ाब है। और मुतअद्दिद बार हमारे पास हमारे दारुल इफ्ता में इस तरह के वाक़यात भी आए हैं कि सूदखोर को जब दफन करने के लिए गए तो कब्र ने भी उसे कबूल नहीं किया। सूदखोर को जब हमने दफन किया तो उसका चेहरे का रुख बदल गया। तो इस तरह अल्लाह ताला से खुली जंग करने के बाद फिर मामला तो इसी तरह होंगे ना। तो लिहाजा इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं या जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, खुदा के लिए अपने करीबी किसी मुफ्ती साहब के पास पहले जाएं, उनको ये बात वाज़े करें कि आप बताएं कि इसमें जो है वो हम पैसे लगाते हैं, इस तरह हमारा ये इनका ये नेटवर्क है, हमें इस तरह अर्निंग दे रहे हैं, क्या ये इस्लाम में जायज़ है? ये ज़रूर आप करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। बहुत सारे
میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس لوگ دیتے ہیں جی کہ ایک میرا بھائی تھا سیالکوٹ سے، مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کہا ہے. کرپٹو کرنسی دیکھیں بر صغیر کے علماء ہی نہیں مان رہے، ترکی اور سعودیہ اور دیگر ممالک نے ذکر کیا کہ ان علماء نے تو اس کو مان لیا ہے. جی دیکھیں، یہاں بر صغیر کے جو علماء کرام ہیں اگر نہیں مان رہے تو وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نہیں مان رہے. ان کے پاس دلیل ہے کہ، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ حجت ہے کہ فلاں ملک نے مان لیا فلاں ملک نے مان لیا. ہمارے پاس اگر حجت ہے تو اللہ اس کے رسول کی ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ہم رکاوٹ علماء نہیں بنتے. اگر حضور علیہ السلام نے اپنی شریعت مطہرہ میں اس کے جواز بنائے ہیں تو علماء کون ہوتے ہیں کہ اس جواز کو رد کر دیں. لہٰذا میرے بھائی، بہت سارے کمنٹس جو ہیں، بہت سارے مجھے فون آتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں کہ جی اس میں کوئی نرمی ہو جائے، نرمی ہو. دیکھیں، اسلام جو ہے وہ دو ٹوک فیصلے کا نام ہے، حلال ہے یا حرام. اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر حلال ہے تو اس رستے کو اپنا لو، اگر حرام ہے تو بالکل لا تلقی کر دو. میرے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے، اگر آپ میرے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.